अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं रोम के बादशाह की, जो मुसलमान हुआ था। लेकिन उसने मुसलमान होने से पहले कौन सी शराइत रखी थी और कुछ सवालात रखे थे दौरे खलीफा के सामने, मुसलमानों के खलीफा के सामने। वेल्थ ऑफ नॉलेज चैनल पर आने वाले तमाम नए व्यूवर्स को हम खुशामदीद कहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। रोम के बादशाह ने, जो एक ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, उसने दौरे खलीफा, मुसलमानों के खलीफा मुतकल्लिम को एक ख़त लिखा, जिसमें उसने कहा कि मेरे यहाँ कुछ सवालात हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुसलमानों के खलीफा हैं, और अगर आप इसका जवाब मुझे देंगे तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा। कुरान आपके घरों का है, आपके हर घर में कुरान मौजूद है। तो सवाल मेरा ये है, मेरे पास चंद अल्फाज हैं जिनमें से, जीम, खे, जाल, शीन, जोए और फे है। मुझे ये बताइए, ये सारे अल्फाज कुरान की किस आयत में इस्तेमाल नहीं हुए? अभी रोम के बादशाह का ये सवाल करना ही था तो दौरे खलीफा परेशानी में पड़ गए। उन्होंने बड़े बड़े जो हाफज़े कुरान वो इकट्ठे कर लिए। हज़ारों की तादाद में हाफज़े कुरान वहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो लोगों ने अर्ज़ किया कि रोम के बादशाह ने सवाल किया है, इसमें इन सारों को इकट्ठा करने का मकसद क्या है? तो मुसलमानों के खलीफा ने कहा कि मैं इन सारों को कुरान दूंगा और ये सारे बैठकर कुरान पढ़ेंगे और ये जो लफ्ज़ हैं ये ढूंढेंगे कि ये कौन सी आयत में नहीं पाए जाते। तो वो कहने लगे, सरकार, जनाब मोहतरम, अगर ये काम हम करेंगे तो इतने अल्फाज हैं, इस काम को साल भी लग सकता है कि ये अल्फाज किस सूरत में नहीं इस्तेमाल हुए। अभी ये बहस मुबासा चल ही रहा था, सब लोग इस कशमकश में थे, और दौरे खलीफा जो मुसलमानों के खलीफा थे वो परेशान हो गए और परेशानी के आलम में सोचने लगे। तो इतने में दरबार से एक आदमी उठा। हर जगह पर कहीं पे भी आप देख लें, जब कोई ऐसी बात होगी आपको कोई ना कोई वहाँ पे समझदार इंसान लाजमी मिलेगा। उसने पूछा, उसने कहा, सरकार मुझे ये बताइए कि आप परेशान क्यों हैं, क्या मसला क्या है? उसने कहा, रोम के बादशाह ने सवाल कर दिया है मुझसे, और कुरान में से सवाल किया है कि ये अल्फाज बताओ किस आयत में मौजूद नहीं है। तो वो शख्स कहने लगा कि हजूर, आप रूस के बादशाह को जवाब दीजिए कि हमारा कुरान, हमारी सूरतें, हमारी आयतें अंदर हों ना हों, तुम्हें इस बात से क्या? तो दौरे खलीफा कहने लगे, वो बादशाह है, रोम का बादशाह है, उसने सवाल किया है, उसने मुसलमान होना है, तो इसलिए उसने ये सवाल किया है, तो हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। तो हमें इसे ढूंढना पड़ेगा कि किस सूरत में ये अल्फाज मौजूद नहीं। इतने में दरबार में एक और शख्स उठा और वो कहने लगा कि अभी भी एक अली मौजूद है जो इस सवाल का जवाब दे सकता है। यानी हमें इससे ये पता लगा कि दरबारों में जब भी किसी को कोई मुश्किल पेश आई है ना, तो उसके काम सिर्फ अली ही आया है। उस वक़्त अली मुर्तज़ा थे। लोगों ने सवाल किया उस शख्स से कि कौन सा अली? उसने जवाब दिया कि उस वक़्त अली मुर्तज़ा थे और इस वक़्त अली नकी हैं जो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो दौरे खलीफा ने कहा कि हज़रत अली नकी को बुलाया जाए। अली नकी अलैहिस्सलाम दरबार में तशरीफ़ लाए और उनसे ये सवाल पूछा गया। हज़रत अली नकी अलैहिस्सलाम कहने लगे कि बोलिए, क्या परेशानी है, क्या मसला है? एक बंदे ने हाथ उठाया कि हजूर ये मसला है। उसने कहा, तुम नहीं पूछोगे। दूसरे ने हाथ उठाया, मौला ने कहा, तुम भी नहीं पूछोगे।
तीसरे ने हाथ उठाया। मौला ने कहा तुम भी नहीं पूछोगे। एक शख्स ने कहा कि सरकार आप सबको कही जा रहे हैं कि तुम नहीं पूछोगे, तुम नहीं पूछोगे, तो आपको सवाल का कैसे पता लगेगा? तो मौला ने फरमाया मैं उससे ये चाहता हूँ कि वो मुझसे ये सवाल पूछे जिससे ये सवाल हुआ है, ताकि उसे पता लगे कि पूछने वाले कोई और होते हैं और बताने वाले कोई और होते हैं। खैर, दौरे खलीफा ने सवाल सामने रखा। उन्होंने कहा जी ये 7 अल्फाज हैं, तो बताइए ये किस सूरत में मौजूद नहीं है? हज़रत अली नकी अलैहिस्सलाम देखकर मुस्कुराए और कहने लगे ए मेरे मासूम मुसलमानों, ए मेरे भोले भाले मुसलमानों, तुमने कभी सूरह फातिहा नहीं पढ़ी? हाय हाय। सूरत फातिहा वो सूरत है जिसमें ये 7 अल्फाज नहीं पाए जाते। हज़रत नकी अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि इस सूरत के अंदर ये 7 अल्फाज नहीं हैं, इस्तेमाल नहीं हुए? मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि ये 7 अल्फाज इस्तेमाल क्यों नहीं हुए। खैर, जवाब रूम के बादशाह तक पहुंचाया गया तो उसने कहा कि इस शख्स को यहीं पे रोक के रखना, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए आ रहा हूं। तो लोगों ने कहा कि वो तो मदीना जाना चाहते हैं, तुम आ जाओ, मुसलमानों के खलीफा यहीं पर हैं। उसने कहा कि नहीं, मैं इस्लाम कबूल तो करूँगा लेकिन मुसलमानों के खलीफा के हाथों पे इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। मैं करूँगा तो सिर्फ़ मोहम्मद के खलीफा के हाथ के ऊपर इस्लाम कबूल करूँगा, यानी हज़रत अली नकी के हाथों पर रोम के बादशाह ने इस्लाम को कबूल किया उनसे ये जवाब लेने के बाद। उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए फ़ायदेमंद थी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़। मुलाकात होगी अगली वीडियो में।